सेक्टर 52 की साफ सुथरी सड़कों पर शुरू हुआ रीकारपेटिंग का काम। नहीं दिख रहे प्रशासन को शहर की सड़कों पर गड्ढे, अनदेखी पर उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों, बरसात के बाद शहर की सड़कों की हालात किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर इतने गड्ढे पड़ गए हैं कि वाहनों का चलना दुभर हो चुका है। टू व्हीलर गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, ऑटो पलट रहे हैं। ऑटो चालकों ने इस संबंध में एक प्रदर्शन भी किया था कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उनके ऑटो पलट रहे हैं, सवारियों को खतरा है, ऑटो को नुकसान हो रहे हैं। प्रशासन ने आनन फानन में सड़कों की रीकारपेटिंग और पैच वर्क का काम शुरू कर दिया है। कल भी प्रशासन ने एक सूचना जारी की थी कि सेक्टर 47-48 वाली सड़क पर और अन्य सड़कों पर रीकारपेटिंग और पैच वर्क का काम शुरू होगा, लेकिन सेक्टर 27, 19 और 28, 29 में 45 और 46 की सड़कों में इतने ज्यादा गड्ढे हैं, इतनी सड़कें खराब हो चुकी हैं कि उस ओर प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं जा। ना तो वहां पैच वर्क हुआ, ना ही वहां पर रीकारपेटिंग की कोई अभी सूचना है। लेकिन दूसरी ओर सेक्टर 52 की एक ऐसी सड़क है जो बिल्कुल साफ सुथरी शीशे की तरह चमक रही थी, एक भी गड्ढा उस सड़क में नहीं था। वहां रीकारपेटिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस रीकारपेटिंग को करने के पीछे मकसद क्या था, यह अभी तक समझ नहीं आया। जबकि शहर की अन्य सड़कों पर पैच वर्क भी शुरू नहीं हुआ, जहां जरूरत हद से ज्यादा है। हर रोज इतना ट्रैफिक रहता है कि वहां सांस तक लेने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन वहां ना तो पैच वर्क हो रहा है, ना ही वहां पर रीकारपेटिंग की कोई अभी सूचना मिली है। उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं सेक्टर 52 की वो सड़क जहां प्रशासन ने रीकारपेटिंग का काम शुरू कर दिया। जोर शोर से तामझाम पूरा वहां पहुंचा हुआ, अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो सड़क इतनी साफ सुथरी थी कि वहां अभी इसको टाला जा सकता था। जबकि जरूरत के अनुसार सेक्टर 27, 19, 29, 45 और 46 की सड़कों का जरूरी था काम होना, वहां अभी तक काम नहीं हो रहा। आइए देखते हैं वो तस्वीर जहां रीकारपेटिंग का काम चल रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, क्या इस सड़क पर रीकारपेटिंग की जरूरत थी? देखा आपने किस कदर पैसों की बर्बादी हो रही है और अनदेखी हो रही है लोगों की जरूरतों की। वहीं दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं सेक्टर 27 और 19 की उस सड़क की जहां पर वाहनों का चलना तक दुभर हो चला है। लोगों को चोटें लग रही हैं, टू व्हीलर गिर रहे हैं रात के समय में। आइए दिखाते हैं आपको 27 और 19 की वो सड़क जहां अभी तक पैच वर्क भी नहीं हुआ। इन दोनों सड़कों की हालात आपके बिल्कुल सामने है। एक तरफ हम देखते हैं सेक्टर 19 और 27 की वो तस्वीरें जहां रीकारपेटिंग की बहुत ही अधिक जरूरत है, और सेक्टर 45, 46 और 29 में भी, जो कि मेयर का इलाका है, वहां भी सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जहां इमीडिएटली रीकारपेटिंग की या पैच वर्क की जरूरत है, लेकिन वहां प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। और दूसरी ओर वो तस्वीर जो कि सेक्टर 52 की है जहां रीकारपेटिंग का काम शुरू हो गया और उस सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं था, एक भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां की पैच वर्क की भी जरूरत हो, लेकिन वहां रीकारपेटिंग शुरू कर दी। अब सवाल यही उठ रहे हैं, लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर चयन कौन कर रहा है कि किस सड़क की मुरम्मत पहले होनी है और किसकी बाद में। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कि आखिर ये तय कौन कर रहा है कि किस सड़क का काम पहले होना है और किसका बाद में। ठेकेदार का काम चल रहा है। हाँ? ठेकेदार का काम चल रहा है। ठेकेदार का। तो ये तो ठीक है सड़क, इस पे क्या जरूरत थी करने की अभी? ये तो सर इसके बारे में मेरे को नहीं पता। हाँ? ये तो अफसर बताएंगे, ये तो हम लोगों को पता नहीं। चंडीगढ़ में इतनी सड़कें खराब हैं, वहाँ तो हो नहीं रहा। तो जो हो गया देखना होगा, सोचना हो जाएगा। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी ही खबर है या ऐसी ही कोई तस्वीरें हैं जो बन सकती हैं हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें भेजें इस नंबर पर या कॉल करें 9780040160। हमें रहेगा इंतजार आपकी कॉल का या आपकी वीडियोस का। बने रहे पंजाब केसरी, जगबानी और नवोदय टाइम टीवी के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।